बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी में आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम पढ़ेंगे व्हाट डज साइकोलॉजिस्ट डू और व्हाट इज क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इन डिटेल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डज साइकोलॉजिस्ट डू? साइकोलॉजिस्ट करते क्या है? सर्विस प्रोवाइड करते हैं इंडिविजुअल्स को, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस को, और इवन के वो अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं टीचिंग और रिसर्च में। सबसे फर्स्ट पे हम देखते हैं कि वो इंडिविजुअल्स को कैसे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं थ्रू क्लिनिकल साइकोलॉजी और साइकेट्री और अदर मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के थ्रू साइकोलॉजिस्ट इंडिविजुअल्स को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑर्गेनाइजेशंस को कैसे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल और ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी के थ्रू, ह्यूमन फैक्टर्स के थ्रू, मिलिट्री साइकोलॉजी के थ्रू और स्कूल साइकोलॉजी के थ्रू साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशंस को। नेक्स्ट हम देखते हैं कि वो टीचिंग एंड रिसर्च में किस तरह से अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तो डेवलपमेंट साइकोलॉजी के थ्रू, लर्निंग एंड मोटिवेशन के थ्रू, कॉग्निटिव साइकोलॉजी के थ्रू, बायोलॉजिकल साइकोलॉजी के थ्रू, एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी के थ्रू और सोशल साइकोलॉजी एंड क्रॉस कल्चर के थ्रू। ये तीन बेसिक जो फील्ड्स हैं जिनमें साइकोलॉजिस्ट अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, और इनमें आगे फर्दर बहुत ज्यादा फील्ड्स हैं जिनमें साइकोलॉजिस्ट अपना रोल प्ले कर रहे हैं। सबसे पहले हमने देखा कि वो इंडिविजुअल्स को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और इंडिविजुअल्स में सबसे पहले हमारा आता है कि वो थ्रू क्लिनिकल साइकोलॉजी जो है वो लोगों को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी क्या है। क्लिनिकल साइकोलॉजी एक बिग ब्रांच है साइकोलॉजी की, जिसका मेन फोकस होता है ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल, इमोशनल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर्स पे। अब हम बात करते हैं क्लिनिक। क्लिनिक एक ऐसी जगह होती है जहां पर पेशेंट को ट्रीट किया जाता है, उसको ऑब्जर्व किया जाता है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का मेन कंसर्न ही मेंटल, इमोशनल और बिहेवियरल इश्यू से होता है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का काम क्या होता है कि वो पेशेंट को सबसे पहले ऑब्जर्व करता है, उसका इंटरव्यू करता है, उसको टेस्ट करता है, और उसके बाद उनकी लाइफ में जो भी मेंटल या बिहेवियरल इशू होता है उसको समझने की कोशिश करता है, और पूरी तरह प्रॉब्लम को समझ लेने के बाद क्लाइंट की नीड के अकॉर्डिंग एक ट्रीटमेंट प्लान करता है, और डेली बेसिस पे वो चेक करता रहता है कि क्या जो ट्रीटमेंट वो क्लाइंट को प्रोवाइड कर रहा है उससे क्लाइंट का जो इशू है वो सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा। हम देखते हैं कि उसके वर्किंग प्रोसेस क्या है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के। बेसिकली तो हमने देखा कि उसका एक पूरा क्या स्केड्यूल होता है, लेकिन अब हम देखते हैं कि उसके प्रोसेसेस कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले वो आइडेंटिफाई द इशू करता है। ऑब्वियसली बात है, वो पहले पेशेंट से, क्लाइंट से मिलता है, उसके बिहेवियर को टेस्ट करता है, उसके मेंटल लेवल को टेस्ट करता है, और फिर देखते हैं कि उसे कौन सा इशू है। इशू के बाद वो उसका डिसऑर्डर को डायग्नोस करता है। उसके बाद वो उसके लिए एक ट्रीटमेंट प्लान करता है, एक थेरेपी प्रोसेस प्लान करता है। उसके बाद उसको वो इम्प्लीमेंट कर देता है। इम्प्लीमेंट करने के बाद वो रेगुलर मीटिंग्स करता है। अगर रेगुलर मीटिंग में उसको अपना ट्रीटमेंट का रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा होता है तो वो एज इट इज रखता है, लेकिन अगर उसे लगता है कि नहीं इसमें चेंजिंग की जरूरत है तो वो चेंजिंग और एडजस्टमेंट करता है अपने प्लान में। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए साइकोलॉजिस्ट की पहले काफी ज्यादा ट्रेनिंग की जाती है, क्योंकि उसको काउंसलिंग करनी सिखाई जाती है, उसको टॉकिंग थेरेपी करनी सिखाई जाती है, उसको सारा बताया जाता है कि किस तरह से वो किसी के इमोशनल इशू को, मेंटल डिसऑर्डर को या बिहेवियरल इशू को सॉल्व कर सके। तो हमने आज देखा कि सर्विस प्रोवाइडर्स टू इंडिविजुअल में आज हमने पहले टर्म क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को देखा कि वो करते क्या है और उनका वर्किंग प्रोसेस क्या है। तो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। Thank you. If you understand, please like, share and subscribe. Allah Hafiz.